आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। हर बीमारी के इलाज में टेस्ट की अपनी ही अहमियत होती है। कोरोना के टेस्ट के बारे में जानकारी देते हुए ईशा डायग्नोस्टिक से डॉक्टर मुनीश्वर गुप्ता ने बताया कि हल्का बुखार या खांसी होने पर एकदम से ना घबराएं। अगर कोरोना के पूरे लक्षण नजर आएं, तब उसी सूरत में कोरोना टेस्ट करवाएं। भारतीय न्यूज 24 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं अमित शर्मा इस वक्त ईशान डायग्नोस्टिक सेंटर पे खड़ा हूं और मेरे साथ कोरोना टेस्ट से संबंधित पूरी जानकारी देने के लिए इस वक्त डॉक्टर मनीश्वर गुप्ता जी हैं। डॉक्टर मनीश्वर गुप्ता, आपका भारतीय न्यूज 24 में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त कोरोना महामारी के चलते एक बहुत बड़ी एक मिसकॉन्सेप्शन लोगों के बीच में है कि कभी भी कोरोना की अगर थोड़े से भी चिन्ह नजर आते हैं, बुखार आ गया, खांसी आ गई, जो पहले भी होता था समाज में, तो एकदम से लोग पैनिक में आ जाते हैं और कोविड टेस्ट कराने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये चलन कितना सही है, कितना सही नहीं है, किन हालात में कोविड टेस्ट करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, इसके बारे में अगर आप कुछ प्रकाश डाल पाएंगे तो। बिल्कुल बताऊंगा। देखिए, ऐसा होता है, ये मौसम भी वायरल बीमारियों का हमेशा से रहा है और पहले भी बुखार और इस तरीके की परेशानियां होती थी। अभी क्या हुआ है कि पिछले 6 महीने में जिस प्रकार से कोरोना बीमारी को लेकर एक माहौल बना है, तो मनोवैज्ञानिक तौर से आदमी उसमें कहीं न कहीं अपने आप को खतरे में पाता है। पहले सामान्यतया वायरल बीमारियां जो हुआ करती थी, विटामिन बी, विटामिन सी और कैल्पोल लेकर आदमी अपनी ठीक कर लेता था। अब क्योंकि उसको पहले से ये बात पता लग गई है कि इसमें सांस फूल रही है, तो उसे हर बार वो यह चीज नोट करता है कि वो बाथरूम जा रहा है तो कहीं सांस तो नहीं फूल रही। ऐसे में बहुत मानसिक दबाव में आ गए हैं लोग। तो उसमें 2-3 बातें जरूर देखनी चाहिए कि उसको इस बात का डर कैसे खत्म हो। इसमें आप जैसे लोगों का मीडिया के माध्यम से जैसा कि आप प्रयास कर रहे हैं, वो सराहनीय प्रयास है कि लोगों को इससे डर लगना कम हो। अब डर लगने के पीछे बात, क्योंकि सभी के इर्द गिर्द कहीं दूर दराज में जान पहचान में कोई अगर मृत्यु इससे हो गई हो तो डर भी लगता है। तो उसमें 2-3 चीजें जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि फीवर कितना हो रहा है। अगर फीवर एक 100 के आसपास है और गले में खराश बहुत मामूली सी है, तो उसे बिल्कुल 2 दिन का टाइम दिया जा सकता है। कैल्पोल की गोली खाकर, कैल्पोल 650 मिलीग्राम की जो आती है, उसको खाकर व्यक्ति अपने उसको टाइम दे सकता है। गर्म पानी का जो पीने का है, जिससे गला ठीक होता है। इस बीमारी में अगर होती भी है और शुरुआती तौर पर होती है तो गले में ही शुरुआत होती है इसकी, और यदि गुनगुना पानी या चाय वगैरह उस तरीके से गर्म आप पी रहे हैं तो उसके होने की संभावना कम हो जाती है। अब रही टेस्ट की बात, टेस्ट कब कराना चाहिए, तो ऐसा तो देखिए, यदि आपको इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा खांसी हो रही है और बुखार लगातार लंबे लंबे समय रह रहा है और बाथरूम तक जाने में सही मायने में आपको इतनी कमजोरी और सांस फूल रही है, तो जरूर टेस्ट कराना चाहिए। उससे पहले उसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है। जहां तक लंग्स में चेंजेस आने की वजह से, जिस वजह से मैं डायग्नोस्टिक सेंटर के बारे में बताना चाहता हूं, इसमें अनेक बार ऐसा होता है कि हम लंग्स में जो चेंजेस इस वाली निमोनिया में आ रहे हैं, उसको बहुत शुरुआती तौर पर पकड़ सकते हैं। बिल्कुल शुरुआती तौर पे कि बहुत खांसी शुरू हुई और जरा सी बदन में टूटन इस तरीके की हुई कि जो ऐसा डाउट लगने लगता है कि यह बीमारी हो तो नहीं रही, तो उसमें अगर 3-4 दिन लगातार कोई परेशानी चल रही है तो उस समय सीटी स्कैन थोरेक्स का महत्व है कि लंग कितना इन्वॉल्व हो रहा है। कभी कभी बिल्कुल बहुत शुरुआती तौर पर इसमें आ जाता है। उस समय यदि अपने आप को आइसोलेट कर ले और जो कुछ विटामिन सी और इससे संबंधित जो एंटीबायोटिक और एंटीवायरल आए हैं, उनका अगर सेवन कर लें अपने डॉक्टर की सलाह से, तो निश्चित तौर से वो घर में ही ठीक हो सकते हैं। कहीं कोई बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब, अगर मैं ठीक से समझ पाया हूं, सिम्टम्स आने पे पैनिक होना जो है वो आवश्यक नहीं है। अगर माइल्ड फीवर आता है या हल्का फुल्का जुकाम होता है, छाती होती है, तो घबराएं नहीं। हाँ, यही अगर इंटेंसिटी बढ़ जाती है, अगर तीव्रता बढ़ जाती है अगर, तो जरूर हमें चाहिए कि हम जो है किसी भी डॉक्टर से सलाह लें या किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर में जाएं और अपना प्रॉपर जो है चेकअप करवाएं। डॉक्टर साहब, एक बात और मैं जानना चाहूंगा कि
एक केसेस कुछ ऐसे भी आ रहे हैं मार्केट में, आपको पता ही होगा मुझसे बेहतर, आप मेडिकल लाइन से हैं। एक टेस्ट हम एक लेबोरेटरी में कराते हैं, 2 में करवाते हैं, 3 में करवाते हैं, नेगेटिव आता है। चौथी पे करवाते हैं तो उसी पेशेंट का जो टेस्ट रिपोर्ट है वो अचानक से पॉजिटिव आ जाता है। तो ऐसे में कितने रिलायबल हैं ये कोविड टेस्ट, और अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए? कोविड टेस्ट की 85 से लेकर 90% तक रिलायबिलिटी है। अब कब आप उन 10% में या 15% में आ गए कि जो आपका टेस्ट फॉल्स नेगेटिव आ गया। अब रही बात ये कि मैं तो यही कहूंगा, यदि किसी का एक बार नेगेटिव टेस्ट आया है तो तुरंत उसी दिन दूसरी लैब से कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको सिम्टम्स ज्यादा हो रहे हैं तब भी आप 2-3 दिन का टाइम दीजिए और उन सिम्टम्स का इलाज करिए। ऐसे इस चीज में मत पड़िए कि ये गलत आ गया है। इसलिए कभी कभी इसका पैनिक बहुत हो रहा है कि आदमी एक जगह के बजाय दूसरी जगह और कराना चाहता है, फिरोजाबाद में करा रहा है, फिर आगरा में करा रहा है। तो इसमें आप लैब को टेस्ट मत करिए, अपनी परेशानी को अपने तौर पर देखिए। यदि आप परेशान ज्यादा हैं तो नेगेटिव को भी 2 दिन के लिए नेगेटिव मान के फिर दोबारा से उसका टेस्ट कराएं। और वह टेस्ट लंबा वाला जो टेस्ट है RT-PCR, उसमें सही टेस्ट आने की संभावना बहुत है। रही बात यह है कि अगर एक बार भी कहीं पॉजिटिव आ गया है तो उस टेस्ट को पॉजिटिव मानना चाहिए। अगर एक बार भी कोई टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसको पॉजिटिव जरूर मानना चाहिए। मतलब तो इतना सा है कि जान है तो जहान है। लेकिन जान को बचाने के लिए किसी भी सूरत में घबराने की और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोरोना से सावधान रहिए, सतर्क रहिए, डरिए मत। डॉक्टर मुनीश्वर, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय न्यूज नेटवर्क आपका बहुत बहुत स्वागत भी करता है और धन्यवाद भी करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शर्मा अपने साथी वीडियो जर्नलिस्ट चांद खान के साथ भारतीय न्यूज 24 के लिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।